इन्वेस्टमेंट भी ना कभी कभी बिल्कुल वायर्ड ईयरफोन्स की तरह फील होती है। जितना सुलझाने जाता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। ऑलरेडी मार्केट की वोलेटिलिटी, इतने सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फिर जमाने भर के मिथ्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये कॉमन इन्वेस्टमेंट मिथ्स बिल्कुल इन उलझे हुए ईयरफोन्स की तरह आपके लिए एक ऑब्स्टेकल तैयार कर देंगे, जो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे निफ्टी ईटीएफ से रिलेटेड कॉमन मिथ्स। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सबसे वियर्ड मिथ जो आपने सुना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ईटीएफ्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स के पैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, कमोडिटीज। लेकिन ऐसा ही कुछ तो म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। एकदम सही सोचा आपने। ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में दो की डिफरेंसेस होते हैं। पहला, ईटीएफ्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। और दूसरा, ईटीएफ्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल किसी भी स्टॉक की तरह। अब जब आपको ईटीएफ समझ आ गए हैं तो उनसे रिलेटेड मिथ्स भी आप समझ जाएंगे और शायद आप इन मिथ्स से रिलेट भी कर पाएंगे। लेट अस सी। पहला मिथ, निफ्टी ईटीएफ्स आर रिस्कियर। जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तब रिस्की तो सब कुछ ही हो जाता है, लेकिन ईटीएफ्स को रिलेटिवली लेस रिस्की इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी के कंपैरिजन में इसमें रिस्क रिलेटिवली कम होता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ईटीएफ्स आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे 50 डिफरेंट कंपनीज में और वो भी 13 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। सो ये रिस्क को पोटेंशियली कम कर देता है। फिर भी जिस भी चीज में मार्केट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें थोड़ा रिस्क तो होता ही है। यहाँ बात आती है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। भाई, ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले इंपॉर्टेंट है ना? और अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अलाउ करता है तो यू कैन कंसिडर निफ्टी ईटीएफ्स। मिथ 2, अ गुड ईटीएफ परफेक्टली रेप्लिकेट्स द इंडेक्स। जैसा हमने जाना, ईटीएफ्स एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 50 कंपनीज आती है। एक आइडियल वर्ल्ड में जितना भी मूवमेंट निफ्टी 50 में हो रहा है, सेम परसेंटेज से इसका ईटीएफ भी मूव होना चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं। रियल वर्ल्ड और सपनों की दुनिया अलग होती है मेरे दोस्त। काश दोनों सेम होते तो मेरे सारे सपने हकीकत बन जाते। अरे सॉरी, सपनों में खो गया था। कमिंग बैक टू द डिफरेंस इन रिटर्न सेम क्यों नहीं होते? पहला, फंड के एक्सपेंसेस होते हैं, कम ही सही पर होते हैं। और दूसरा, हर फंड कुछ कैश रिजर्व रखता है, इसलिए रिटर्न्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो देयर आर नो परफेक्ट ईटीएफ जो आपके इंडेक्स को परफेक्टली रेप्लिकेट करेगा। और इंडेक्स और ईटीएफ के पोटेंशियल रिटर्न्स के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। नोट, कंसीडर सिलेक्टिंग ईटीएफ्स विद द लोएस्ट ट्रैकिंग एरर। तीसरा मिथ, बिगर इंडेक्स मींस बेटर डाइवर्सिफिकेशन। लार्ज इंडाइसेस लाइक निफ्टी 500 नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से शायद बेटर डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इन इंडाइसेस को क्लोजली देखेंगे तो पता चलेगा कि टॉप की कुछ कंपनीज मैक्सिमम परसेंटेज अलोकेशन ले लेती हैं। इस वजह से एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन उतना भी इंपैक्टफुल नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। मिथ 4, ऑल निफ्टी ईटीएफ्स हैव लो एक्सपेंस रेशो। रियलिटी ये है कि निफ्टी 50 ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशो लो हो सकता है, लेकिन ये बात हर ईटीएफ पर लागू नहीं होती। इनफैक्ट काफी लोग ईटीएफ्स को कंपेयर करते वक्त सिर्फ एक्सपेंस रेशो को ही देखते हैं, जो एक बड़ी गलती है। सिर्फ एक्सपेंस रेशो को कंपेयर करना कभी भी सही नहीं है। हम पहले ही ट्रैकिंग एरर के बारे में जान चुके हैं, उसे कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो चेक लिक्विडिटी, रिस्क एक्सपोजर और परफॉर्मेंस बिफोर सिलेक्टिंग अ निफ्टी ईटीएफ। अगर ये सब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो प्लीज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन विथ योर मनी। मिथ 5, निफ्टी ईटीएफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स। एज अ बिगिनर ऑब्वियस है कि आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होगी। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने अलाउ करता है तो ईटीएफ्स एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। ईटीएफ्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, ये आपको स्टॉक्स की फीलिंग भी देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क भी कम हो सकता है। अगर आपको निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लें और समझें कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स और ईटीएफ्स कौन सा सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।